सी डज नॉट, जैसे हमने अपने लिए डू नॉट लगाया ना कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं खाना नहीं बनाता हूँ, आई डोंट कुक फूड, मैं गाली नहीं देता, आई डोंट अब्यूज, अपने लिए हमने लगाया था कि नहीं लगाया था डोंट, जो हम काम नहीं करते हैं, सिखाया था ना। तो जो हमारा थर्ड पर्सन होता है, ही सी ईट माय मदर, इनके लिए हम क्या लगाते हैं, डज नॉट, इसको बोलते हैं डजंट। डू है ना, डू में ईएस लगा दोगे डज बन जाएगा, है ना। अगर हम अपने लिए डोंट बोल रहे हैं तो दूसरे के लिए डज नॉट बोलेंगे। लाइक एक बात हो रही है पर्टिकुलर किसी एक की, अभी हम बार बार किसी का नाम ना लें, इसीलिए हमने ही सी इट लगा दिया, है ना। बार बार मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी, तो सी बोल दिया उनके बारे में, उसको रिप्लेस करके मेरी मम्मी को, है ना, हटा के। तो अगर अगर मैंने बोला कि मेरी मम्मी खाना बनाती तो है पर खाती नहीं, तो बोलेंगे सी कुक्स फूड, वो बनाती है, बट सी डजंट टेक फूड, कि वो खाती नहीं है। अब डज नॉट लग गया, उसके बाद बेस फॉर्म ही आएगी, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है एक्शन ही आएगा, क्योंकि डू में हमने पहले से ही ईएस लगा दिया है, ध्यान देना। हाँ, डू में हमने पहले से ईएस लगा दिया ना, तभी ना वो डज बना। डी और डू लिखोगे, उसमें ईएस जोड़ोगे तो वो डज पढ़ोगी, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मैं खाती हूं पर बनाती नहीं, तो मैं बोलूंगी आई टेक फूड बट आई डोंट मेक, मैं खाती हूं पर बनाती नहीं। अगर यही मेरी मम्मी का आ जाए कि मेरी मम्मी खाती है पर बनाती नहीं, तो कैसे बोलोगे, बताओ। अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है, बताओ। हेलो, बोलो बोलो, कैसे बोलोगे कि मेरी मम्मी खाना खाती तो है पर बनाती नहीं। she makes food, but she does not नॉट, हाँ not take. हाँ, टेक फूड, ईट फूड। चलो, अब हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है कि आपको समझ में आए कि बोलना क्या है ना। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो आपके अंदर कंफ्यूजन है वो ना हो। तो कैसे बोलोगे कि मैं जग तो जाता हूं पर मैं उठता नहीं हूँ, मैं सुबह जग तो जाता हूँ पर उठता नहीं हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, सुबह जग के बिस्तर में लेटे रहते हैं पर उठते नहीं है बिस्तर से, तो कैसे बोलोगे। सभी को बोलना है, आप माइक बंद करके बोलो। बिंदु, आप दिख नहीं रहे हो यार, क्लास माइक वो वीडियो ऑफ नहीं करना है। मैं उठ तो जाता हूँ। हाँ, मैं जग जाता हूँ, जगना और उठने में फर्क होता है। मैं जग जाता हूँ बट मैं उठता नहीं हूँ, कैसे बोलोगे। I I wake up, but I wake up, हाँ, बट but I don't डोंट, get up. हाँ, आई वेक अप बट आई डोंट गेट अप। हाँ, एक बार और रिपीट करो जल्दी से, इस बार जल्दी बोलो। I wake बोलो, up, I don't get up. हाँ, आई वेक अप बट आई डोंट गेट अप। बट बोलना है बीच में, है ना। बट देखो, जो ये टा की साउंड आती है ना, उसको बट नहीं बोलना है, ट। ये जो टंग है ऊपर चिपका के रखो, बट थोड़ी सी ठा की साउंड निकालो, बट आई डोंट गेट अप। डोंट मत बोला करो, डोंट, ठा की साउंड निकालो, डोंट गेट अप। आई वेक अप, उसको वेक अप नहीं बोलना है, वा की साउंड, आई वेक अप, वेक I अप। wake up. आई वेक अप बट आई डोंट गेट अप, है ना। जहां पे ये टा आता है ना लास्ट में, जैसे डोंट हो गया, बट हो गया, वाट हो गया, तो भाट नहीं बोलना है, वाट। ठा की हल्का सा जो आधा ठा नहीं होता, उसकी साउंड निकालनी है, वट। पूरा ठा भी नहीं निकाल के वाट कर दो, है ना, वट ऐसे बोला करो। बट अब इसी सेम कि मेरी मम्मी जग तो जाती है पर उठती नहीं है, कैसे बोलोगे। She wake up. She wake up. नहीं नहीं, वेक्स अप, वेक, Wakes up. वेक, हाँ She wakes up, but हाँ she does not get up. हाँ,
बट आप इसकी प्रैक्टिस करना, बट की जो ऐसे साउंड इसमें निकाल लेना, कुछ वर्ड्स निकाल लेना चैट जीपीटी से, अदरवाइज मैं ही सेंड कर दूंगी। तो इनकी प्रैक्टिस करना बोलने की, हो गया ना, जिसमें लास्ट में टाक आ रहा था, टी आता है, तो पूरा टी नहीं बोलना है, हल्का सा ठा की साउंड, बट नहीं बोलना है, बट नहीं बोलना है, ठीक है ना, बट ऐसे साउंड निकालना है। बोलो बोलो मेरे साथ 2-3 बार, बट सभी बोलो, बट But बोलो। but हाँ, बट but तो इसकी प्रैक्टिस करना थोड़ी सी, है ना, बोलने की, तो आने लगेगा, हैबिट बन जाएगी। तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं अगर दूसरे की बात हम करेंगे, इसमें आपको करना क्या है कि डेली रूटीन बनाना है। किसका बनाओगे? अपनी मम्मी का बनाओ, दोस्त का बनाओ, पापा का बनाओ, 1-2 जन का डेली रूटीन बना लेना, है ना। जी तो जैसे आपने अपना बनाया था, तो आपने क्या लिखा था? आई डू दिस, डू दैट, बट उनके में क्या आएगा? सी एंड ही डज, ठीक है ना, कि वो करते हैं, नहीं करते हैं तो डज नॉट, है ना। तो ऐसे उनका एक डेली रूटीन बनाना कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा पूरा किया। आपकी मम्मी जो भी सुबह से शाम तक काम करती हैं, या कि आपके पापा, या कि आपके दोस्त, आपके सर, जो भी है, जिसका भी बनाना चाहो, तो उनके काम में ऐसे यस लगा के बनाना है। मैं कल आपसे सुनूंगी, ठीक है। हिंदू बोलेंगी, आप अपने बेबी को हैंड ओवर करो किसी के पास। एक्चुअली मैम मदर इन लॉ गई हैं हॉस्पिटल। ओ, चलो कोई बात नहीं। तो बोलो कि मेरी मदर इन लॉ, मम्मा, सासू माँ, मदद तो कुछ करती नहीं है, बस खाती हैं। माय कैसे मदर बोलोगे? इन लॉ हाँ, my mother-in-law does not help, but she eat food. हाँ, सी ईट्स, बस वो खाती हैं, सी ईट्स, ओनली सी ईट्स, है ना, बस वो खाती हैं। तो माय मदर इन लॉ डजंट हेल्प मी, वो मेरी हेल्प नहीं करती हैं। आप बोल सकते हो माय सन डजंट हेल्प मी, एक एग्जांपल के बनाने के लिए बोल सकते हैं, माय हस्बैंड डजंट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करते हैं। माय बॉस डजंट हेल्प मी, वो नहीं करते। माय फ्रेंड डजंट हेल्प मी, एक सेंटेंस बनाने के लिए, वी आर जस्ट मेकिंग सेंटेंस यार, ओनली हम यहाँ सेंटेंस बना रहे हैं ना, कि अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसा एक बंदा किसी के बारे में बोलना है कि वो नहीं करता, ये काम नहीं करता है, जैसे कि बच्चे होते हैं, वो कभी अपनी चीज सही जगह पे नहीं रखते हैं। आप बोल सकते हो कि मेरा बेटा अपनी चीजें सही जगह पे नहीं रखता, तो आप यही बोलोगे। कैसे बोलोगे बताओ? My son does हाँ, not put हाँ, क्या नहीं रखता है? ठीक। पुट थिंग्स प्रॉपर प्लेस, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, या कीप थिंग्स प्रॉपर प्लेस, कीप मतलब भी रखना होता है ना, कीप मतलब भी रखना होता है। हाँ, Proper. हाँ। My son तो does not keep things proper. ध्यान रखना है कि जब हमने डज नॉट लगा दिया, डज लगाया, तो काम में यस या यस नहीं लगाना है ना, कीप्स नहीं बोलना है, डज नॉट कीप ही आएगा, कीप नहीं आएगा, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखनी होती है बिगिनिंग में, फिर आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, आपको ना धीरे धीरे इसकी हैबिट बन जाएगी, आपके मुंह से ही यही निकलेगा। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास बहुत काम रहता है, तो मैं यही बोलती हूँ, ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क, उनके पास बहुत काम है ना। तो ही हैव नहीं निकलेगा। जब आप हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज के लिए कि ही सी इट के साथ हैज लगाते हैं, आई के साथ हैव लगाते हैं, यू के साथ हैव, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। 3 महीने की क्लास में आप टेंड हो जाओगे, आपके मुंह से यही निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं रोज रोज एक्सप्लेन करूंगी वो चीजें आपको। अगर थर्ड पर्सन कोई है, अगर कोई चीज का ही नाम आ गया, मान लो यहाँ मैं ले लेती हूँ ये पेन का ले लिया एक एग्जाम्पल, तो मैं बोलूं कि ये पेन बड़ा अच्छा चलता है, ऐसे बोलूंगी। This pen, तो हाँ, चलने को बोलते हैं this वर्क, pen running. रनिंग नहीं होगा, वर्क करता है ना, वर्क करता है, रन कहाँ से, दौड़ेगा थोड़ी ना, वर्क करता है। Yes.
डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं Works. करना, हर वर्ड्स की मीनिंग अलग अलग होती है। मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन का पर विश्वास नहीं रखती हूँ। हर वर्ड्स की मीनिंग होती है ना। और क्या ही होता है, जैसे आप बोलो कि मेरा दिमाग ना काम नहीं करता, जब मैं किसी से बोलने लगती हूँ तो ये एकदम खाली हो जाता है। कैसे बोलोगी? My mind not works. नहीं, नॉट नहीं When आएगा, डज नॉट आएगा। माई माइंड डजंट वर्क। अभी माइंड की बात कर रहे हो आप, अपने माइंड की। देन इट डजंट वर्क, कि ये वर्क नहीं करता। yes, ma'am. Whenever I talk to others, जब भी मैं किसी से My बात mind कर, doesn't work. हाँ बोलो। My mind doesn't works. Other stop. माइक बंद करो, मैं समझाती हूँ। डजंट वर्क्स नहीं होगा। देखो मैंने आपको बस समझाया है ना कि अगर आपने डज नॉट लगाया तो वर्क्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर आपने बोला माई माइंड डज नॉट तो वर्क होगा। माई माइंड डजंट वर्क, माई माइंड डजंट वर्क, मेरा माइंड जो है तो वो काम नहीं करता। वेन एवर आई टॉक टू अदर, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, इट इट गोज ब्लैंक, गोज टू ब्लैंक, क्या हो जाता है, ये खाली हो जाता है। गोज टू ब्लैंक, गो टू ब्लैंक नहीं होगा, इट गोज टू ब्लैंक। नवीन बोलने में ध्यान दो, डोंट राइट। आपकी ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, एवरीथिंग यू विल गेट, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, है ना। बोलो, मुंह से निकालो, नहीं तो लिखते ही रह जाओगे। बोलना है आपको, है ना। बोलो कि ये खाली हो जाता है दिमाग जो हमारा होता है, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ये काम नहीं करता, खाली हो जाता है। इस इट, अभी मैं इट लगा रही हूँ यहाँ पे अपने दिमाग के लिए, ही सी नहीं लगा सकती ना, तो इट लगा रही हूँ। ही सी अभी पता तो नहीं है ना कि ये जेंडर है, लड़की है कि लड़का है। देन यहाँ मैंने इट से रिप्लेस कर दिया इसको, इट गोज टू ब्लैंक, ये खाली हो जाता है, ठीक है ना। जहां पे हमको ये ना पता रहे कि इसका जेंडर क्या है, लड़की है कि लड़का है, उसको आप इट से बोल सकते हो। मान लो कि कोई एनिमल है और आपको पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो आप उसको इट से बोल सकते हो, है ना। ऐसे जो भी मैम चीज आपको, स्टक भी बोल सकते हैं। हाँ स्टक भी बोल, इट स्टक गोज टू मतलब होता स्टक। है, हाँ इट गोज टू स्टक भी बोल सकते हो। बोल सकते हो कि स्टक हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक मतलब खाली, स्टक जो भी आपको बोलना है ना। आपने देखा होगा जो लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं कि व्हेनेवर आई गो टू स्पीक इंग्लिश विद समवन माय माइंड गोज ब्लैंक, ऐसे बोलते रहते हैं ना वो, इट डजंट वर्क। तो वो इसीलिए बोलते हैं। आप जब छोटी छोटी चीजों में फोकस करोगे ना तो आपकी इंग्लिश अच्छे से आप बोल पाओगे। पहले हमको छोटी शुरुआत की चीजों में फोकस करना होता है जो बहुत बेसिक होती है। मान लो कि आप एक घर बना रहे हो तो पहले गड्ढा खोदोगे ना, उसमें पिलर विलर डालोगे ना, इसके बाद तो आगे बनाओगे, नहीं तो घर गिर जाएगा। सपोज यू आर गोइंग अप स्टेयर, आप जा रहे हो ऊपर सीढ़ियों में, पहले नीचे वाली स्टेयर पे पैर रखोगे ना, डायरेक्ट हम ऊपर तो नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही खुद को करना है, छोटी चीज जो हमारी चीजें है ना बेसिक, उसको क्लियर करना है, बाकी तो आपको आ जाएगा। आई नो दैट, आपका बेसिक क्लियर हुआ, आगे आपको आ जाएगा। तो कैसे बोलना है कि अभी कौन ही बोलेगा, जरीना आप खोलो। आई नो दैट शिल्पा को तो आता है, और उनका कंफ्यूजन भी जो थोड़ा बहुत है तो वो जा ही रहा है। इन जिनको नहीं आता उनसे मैं बुलवा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना। तो कैसे बोलोगे कि मेरा जो ग्रैंडसन है तो वो शरारत करता है। Yeah, my grandson makes noise. नॉइज मतलब कि हल्ला करता है, मेक्स हल्ला नॉइज। करता है, ही शरारत का मालूम, हाँ, शरारत का मालूम नहीं। मिसचीफ, मिसचीफ बोलते हैं। एक इसकी नॉटी भी बोलते हैं, ही हाँ इज नॉटी, हम नॉटीनेस, बोलते हैं ना ऐसे कि ये बहुत नॉटी है, he is very naughty. ऐसे बोलते हो ना कि ये बहुत नॉटी है हाँ ना। हाँ ही इज वेरी नॉटी। एंड
मिस्चीफ बॉय जो बोलते हैं, शरारती बच्चा, मिस्चीफ बॉय, आपने सुना होगा कहीं कि मिस्चीफ बॉय, इट्स कॉल्ड शरारती बच्चा, है ना। ही डज मिस्चीफ थिंग्स, कि ये डज बोल देते, ही डज, डू में ईएस लग गया, डज हो गया, वो करता है, मिस्चीफ मतलब कि शरारत करता है, थिंग्स बोल, ही डज मिस्चीफ थिंग्स की मतलब ये शरारत करता है, ऐसे आप बोल सकते हो, है ना। और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कितनी क्यूट क्यूट सी बातें करते रहते हैं, लाइक सुनती रहूं इनका, उनकी बातें, तो कैसे बोलोगी। He talks so cute. हाँ, सो क्यूट एंड ही टॉक्स वेरी लवली एंड ऐसे भी बोल सकते हो, बड़ी सारी चीजें इसके लिए बोलते हैं, लाइक हस्बैंड तो मदद नहीं करते, बोलो मेरे हस्बैंड मेरी मदद नहीं करते हैं। He doesn't help me. हाँ, हाँ, बोलो He मेरे doesn't. हस्बैंड इंग्लिश आती, अगर आपसे पूछना हो कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को इंग्लिश आती है बोलनी, तो कैसे बोलोगे। Does your husband know how to speak English? डज योर हस्बैंड कुक फूड, क्या तुम्हारे हस्बैंड खाना बनाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हस्बैंड को पूछो, किसी के एक के लिए, अपने उनके बच्चे के लिए, कि क्या तुम्हारा बच्चा पढ़ाई करता है, डज योर सन या Does डॉटर your जो भी है, son? हाँ, Does स्टडी, your son study? स्टडी, Study. Study. स्टडी, तो ऐसे आप बोल सकते हो। डज किसी से हम पूछना है तो डज लगाएंगे, जैसे अदर पर्सन के लिए। हाँ, थर्ड के लिए लाइक दिस किसके पास लगेगा, ही सी इट, किसी का नाम हो सकता है, एक चीज का, एक जन का किसी का नाम रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल ना रहे, अगर प्लूरल हुआ तो हमको डू से पूछना पड़ेगा, ध्यान रखना ये चीज, अगर प्लूरल हुआ तो डू से पूछना पड़ेगा, ओके। अगर सिंगुलर है, एक है, तो पूछना पड़ेगा, अगर कोई चीज है, एक ही है, तो भी उसमें क्या ही लगेगा, डज लगेगा। ऐसे अगर पूछना हो क्या ये कंप्यूटर चलता है, तो कैसे पूछोगे। जरीना आप बताओ, क्या यह कंप्यूटर चलता है, तो कैसे पूछोगे। Does this computer work? हाँ, डज दिस कंप्यूटर वर्क, डज इट वर्क भी बोल सकते हो, डज इट वर्क, हाँ. डज इट वर्क, क्या Does ये it work? चलता है। Does it work? हाँ, हाँ. पेन Does it work? पेन चलता है तो डज इट वर्क ऐसे पूछ सकते हो, क्या ये चलता है, हाँ. ठीक है ना। Does तो it work? एक की बात हो रही है, अगर ज्यादा की होगी तो नहीं, है ना, ध्यान रखना है ये चीजें, कंफ्यूजन आता है, पूछना है, देखो आगे वही बढ़ता है जो जिसके मन में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ क्यों लगाया गया, मतलब हर एक चीज पूछनी है आपको, क्वेश्चन करना है अपने माइंड से, है ना, ऐसा क्यों होता है, अगर आपको उसका आंसर मिल ऐसा गया, नहीं मिल गया, आप मुझसे पूछो। ऐसा अगर ऐसा दिखा के पूछेंगे तो इट वर्क्स, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं ना, इट वर्क्स। हाँ, हाँ, दिस भी बोल सकते हैं, इट भी बोल सकते हैं, इट दिस, वर्क्स। हाँ, ऐसे आप बोल सकते हो, क्योंकि ये एक चीज है, इट लगा सकते हो इसके लिए। दिस पेन भी बोल सकते हो, दिस पेन वर्क्स, दिस पेन, वर्क्स ऐसे बोल सकते हो, या डज इट वर्क्स ऐसे बोल सकते हो, डज दिस पेन वर्क ऐसे बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने डज लगाया तो जो काम है तो उसमें वर्क ऐसे एस नहीं आएगा। बोल सकते हो। और दो तरीके होते हैं, एक बोल सकते हैं इट इज वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो, क्या ये काम करता है, क्या ये काम कर रहा है। देखो अगर आपने बोल दिया कि इट इज वर्किंग, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या ये काम कर रहा है, करता, कर रहा है ना। क्या ये कंप्यूटर चल रहा है, तो कैसे बोलोगे। इट वर्किंग। नहीं, इज क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो वो पहले आ जाती हैं, जैसे हमने बोला, हाँ, हाँ, इज इट वर्किंग, ये हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे हमने बोला कि डू डज हमने पहले ला लिया ना, डू डज
क्वेश्चन पूछने के लिए ला लिया कि नहीं ला लिया? डज योर मम्मी मेक फूड एंड डज योर फ्रेंड हेल्प यू? ऐसे ही जब हम कंटिन्यूअस में जाएंगे, जो काम कंटिन्यू है उसको कंटिन्यू क्यों बोलते हैं? लाइक वो काम चल रहा है, अभी चल रहा है, प्रेजेंट में वो काम चल रहा है। उसी में हम क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे? इज एम आर के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो हमारा काम होता है ना, उसमें आईएनजी लगाते हैं सब। जैसे कि हमने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी अब मैं काम क्या कर रही हूँ? पढ़ाने का। तो अगर मैंने बोला मैं पढ़ाती, आई एम टीचिंग। लिसन केयरफुली जरीना, आप अभी सुनो ध्यान से, है ना? माइक म्यूट करो, सुनो, अभी मैं समझा क्या रही हूँ। माइक म्यूट करो अपना। देखो, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ा रही हूँ, पढ़ाती हूँ, इसमें अंतर आ रहा है समझ में? मैं पढ़ा रही मतलब वो काम अभी चल रहा है, चल रहा है। पढ़ाती हूँ, अभी कितने बजे कब पढ़ाती हूँ ये नहीं पता, बस ये पता है कि मैं पढ़ाती हूँ, है ना? तो ये दोनों में अंतर रहता है। अभी देखो, जब पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ कि आई के बाद सीधे वो काम लगा देती हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग, जो हमारा काम है टीच, उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, जो हमारा काम चल रहा होता है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, है ना? समझ में आ रहा है अंतर आप लोगों को? दोनों के बीच में अंतर क्या है? अगर बोलना है कि क्या मैं पढ़ाती हूँ, तो बोलूंगी डू आई टीच, डू आई टीच। अगर मैं बोलूंगी क्या मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो एम जो है हमारा पहले आ जाएगा, एम आई टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रही हूँ, एम आई टीचिंग। क्या मैं खा रही हूँ, एम आई ईटिंग। समझ में आ रहा है? क्या मैं पढ़ रही हूँ, एम आई स्टडीइंग। जो हमारा काम है ना, उसमें आईएनजी लग जाएगा। अगर आपने एम इजार लगाया, लाइक आई के साथ एम लगता है, ही सी इट के साथ इज लगता है, यू वी दे के साथ आर लगता है, तो अगर आपने ये चीज लगाई और कोई काम लगाया, उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। वो उसका मतलब हो जाएगा कि ये काम अभी चल रहा है ना? अगर आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई तो इसके साथ थर्ड फॉर्म भी आती है, सेकेंड फॉर्म भी आती है, लेकिन उसका वो पैसिव में यूज होता है। वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी, कहाँ पे ईजेएमआर के साथ थर्ड फॉर्म आती है, उसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगी आपको आगे। जहां आपका ये बेसिक क्लियर हुआ, फिर मैं आपको सिखा दूंगी, पैसिव भी सिखाऊंगी, ठीक है? पहले बेसिक में आपको डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आपको अगर आपने ईजेएमआर के साथ आईएनजी लगाया, तो मतलब अगर आपने ईजेएमआर के साथ वर्ब लगाई, काम लगाया, जैसे ईट, डांस, सिंग, टीच, गो, ये एक वर्ब होती है, ये काम होता है जो हम अपने बॉडी से करते हैं, एक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं वर्ब, है ना? जो हम एक्शन करते हैं, क्रिया, हम यही अपने बॉडी से वो काम करते ही तो हैं। जैसे हमने बोला कि आई ईट, आई टेक फूड, मतलब मैं खाती हूँ। अभी तो खाने का काम मैं करती हूँ ना, या कि मैं करूंगी, या ही सी इट करेगा, या कि यू करोगे, है ना, तुम करोगे। तो ऐसे होता, कोई ना कोई उस काम को करता है। यही हम तो बता रहे होते हैं कि वो काम करता है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा था, बस ऐसे ही बोलना होता है ना? तो अभी हम कहाँ पे हैं? जैसे आप बार बार आईएनजी लगा देते हो। नवीन को मैंने देखा 2-3 बार, मैंने उस दिन भी पूछा था, इन्होंने लगा दिया था। तो आईएनजी का मतलब अलग होता है, अभी आईएनजी नहीं लगाना। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, देन आप आई के बाद एक्शन ही लगाओगे कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। आप आई के बाद वो काम लगाओगे जो आप काम करते हो। नहीं करते हो तो आई डोंट, उसके बाद वो काम लगाओगे, ठीक, कि मैं ये नहीं करता हूँ। अगर सामने वाले से पूछना है कि क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम खाते हो, नहाते हो, ऑफिस जाते हो, जो भी पूछना है, तो डू यू करके पूछना पड़ेगा। डू यू,
डू यू ऐसे करके वो काम लगा दो। डू यू गो टू ऑफिस, क्या तुम ऑफिस जाते हो, है ना। अगर ये पूछना है कि क्या तुम ऐसा नहीं करते हो, इसमें ऐसे भी तो पूछते हैं कि क्या तुम ऐसा नहीं करते हो, क्या तुम ऐसा नहीं करते हो, तो डोंट को हमको पहले रख लेना होता है उसमें। डोंट यू ईट फूड, डोंट यू डांस, क्या तुम डांस नहीं करते हो। अक्सर हम बोलते हैं ना कि यार क्या तुम पार्टी एंजॉय नहीं, क्या तुम चाय नहीं पीते हो, बोलते हो कि नहीं, ऐसे बोलते, क्या तुम चाय नहीं पीते हो। अगर बोलना कि क्या तुम चाय पीते हो तो डू यू टेक टी ऐसे बोलोगे, है ना। अगर पूछना हुआ कि क्या तुम चाय नहीं पीते तो डोंट यू टेक टी, फिर डोंट को आगे लाना पड़ेगा, है ना। डोंट यू टेक टी, ऐसे ही इन चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कंफ्यूजन बना ही रहेगा। तो पहले आपको इतने की प्रैक्टिस करनी ही करनी है।